नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। आज एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये पूरी घटना दिल दहला देने वाली है। पूरा मामला गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के रुद्रगढ़ नौसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक पवन वर्मा नामक युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने अपनी पत्नी के शव को मौकाए वारदात से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर लाकर बिसुई नदी के किनारे वहां पर गड्ढा खोदकर उस शव को छुपा दिया। मायके वालों का आरोप है कि आए दिन आरोपी अपनी पत्नी को प्रताड़ित इसलिए करता रहता था कि उसे और भी दहेज चाहिए था, जबकि उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी करते समय 2018 में जब उसकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार भरपूर दहेज दिया था। लेकिन उससे असंतुष्ट पवन वर्मा, जो कि आरोपी है, वो आए दिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया करता था। मेरे पीछे जो इस समय हम मौका वारदात पे जहाँ खड़े हैं, मैं अपने पीछे की ये भीड़ दिखाना चाहूंगा। भारी पुलिस बल तैनात है। सीओ के अंडर में यहाँ पर जो शव को खोदने का काम किया जा रहा है वो है। भारी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आई है। फोरेंसिक की टीम अन्य पहलुओं पर जांच भी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक जो छानबीन में निकाला है और जो हम लोग तक जानकारी आई है कि यहाँ पर अभी जिस जगह आरोपी युवक ने अपनी पत्नी का शव यहाँ पर गड्ढे में खोदकर छुपाया था, वहां पर उसकी बहन की रिश्तेदारी थी, बहन की उसकी शादी हुई थी। उसने इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए अपनी बहन का भी सहयोग लिया। फिलहाल सर जी, घटना मेरे बहन को उनके परिवार वालों ने मतलब मेरे बहनोई और उनके मतलब माँ उनकी मम्मी और उनके भाई और उनके बहन, उनके मामा, उनके बहनोई ने सब मिलकर उनको जान से मार दिया। जब इस बारे में हमें करीबन रात को 10 बजे पता चला, तो उसके बाद में हमने पुलिस प्रभारी का सहयोग लिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ पर था मतलब उनके मामा के यहाँ पर उनके घर पर गए तो सब जगह पर ताला लगा था। शादी 2018 में हुई थी सर जी, और हम लोग मतलब जितना हो सकता था सर जी हम लोग दिए थे सर जी। और उनका सर जी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे सर जी। उनको चार पहिए का सर जी मांग करते थे। और सर जी कई बार हम लोग काम थे यहाँ पर, वो मारते पीटते थे। उसके बाद में हम लोग बहन को लाकर घर पर रखे। उसके मामा करीबन वो मतलब खुद अपनी जिम्मेदारी पे लेकर गए, बोले कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में सर जी फिर लेकर गए और ये सर जी नवरात्र के आसपास में लेकर गए हैं सर जी। और उसके बाद में कल ये काम का घटना हुआ सर जी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने प्राथमिक जांच पर अभी जो पाया उसमें उन बहन को भी हिरासत में लिया है और जो बहन का पति है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर अभी पूछताछ कर रही है। अब इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि एक अपराधी जब भी किसी भी प्रकार की अपराध को अंजाम दे देता है तो उस अपराध को छुपाने के लिए 10 नहीं कितने भी किलोमीटर उसे जाना पड़े वो जाता है। हम लोग खुद उसके रुद्रगढ़ नौसी जहां पर आरोपी का घर है, उसके घर से जहां पर उसने अपनी बहन के घर के पास इस गन्ने के खेत में शव को छिपाया है, वहां से चलकर आए हैं। तो लगभग आधे किलोमीटर तो हम लोग खुद गन्ने के खेत में पैदल चलकर आए हैं। ऐसे में अभी तक जो सामने चीजें निकल कर आई, जो बात सामने निकल कर आई कि आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद मोटरसाइकिल का सहारा लिया और अपने पत्नी के शव को मोटरसाइकिल पर ही रख के किसी दूसरे युवक की सहायता लेकर वहां से 10 से 12 किलोमीटर चलकर आता है, गड्ढा खोदता है, देर रात उस गड्ढे में अपनी पत्नी के शव को छिपाता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने लगभग 7 से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिनांक 28/11/23 को थाना धानेपुर में वादी वीरेंद्र वर्मा द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके ससुराली जन द्वारा कर दी गई है और शव को नदी किनारे दफना दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु डीएम महोदया को रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसमें शव को खुदाई कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच कर रही है जिसकी सहायता ली गई। अभी तक आरोपी के बहन और जीजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। मौके पर मृतका का भाई भी मौजूद है, मृतका के पिता भी मौजूद हैं, फोरेंसिक की टीम है, सीओ हैं खुद। अभी यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी आएंगे और शव को खुदवा कर निकलवा कर फोरेंसिक टीम लेकर जाएगी। उसके बाद इस पूरे मामले में किस तरह का नया मोड़ आता है, पुलिस किस तरह की बात रखती है, आरोपी पवन वर्मा को पकड़े जाने के बाद वो किस तरह की बातें कबूलता है, क्या वो सारे घटनाक्रम को बताता है या किस तरह की बात सामने निकल कर आती है, गोंडा पोस्ट वो भी आपको लगातार दिखाता रहेगा।